हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रोशन कुमार। वेलकम टू रोशन क्लासेज पटना। मैं आपको आज क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अ नैरो चैनल ऑफ सिया विच सेपरेट टू लैंड मासेज इज नन एल्स। यानी कि जो दो लैंड को एक नैरो चैनल ऑफ सिया जो अलग करती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम एस्ट्रेट कहते हैं। तो यानी कि जैसे हम इसको मैप में देखेंगे तो यहाँ पे मैप हम देखते हैं मैप में किस तरह से है। तो यहाँ पे मैप हम देखें तो ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये ऊपर ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। तो ये श्रीलंका को अलग यानी कि जो श्रीलंका भी एक लैंड है और इंडिया भी एक लैंड है। तो इन दोनों को जो अलग करता है वो पाक स्टेट यानी कि तो स्टेट के द्वारा ही अलग होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन है चाइना चाइना इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी कि जो चाइना है जो एरिया के अकॉर्डिंग में कितने स्थान पे है लार्जेस्ट में, तो वो है थर्ड में है। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा थर्ड। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में वो फर्स्ट है चाइना। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन। यानी कि जो सूर्य की जो रोशनी है वो कब यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यानी कि वर्टिकली पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो वो है 21 जून। 21 जून को ही सूर्य की जो रोशनी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यानी कि वर्टिकली पड़ती है। तो 21 जो जून है वो जो नॉर्थर्न हेमीस्फीयर का जो शॉर्टेस्ट दिन होता है, डे होता है। और यानी कि जो 21 जून को हम दिसंबर सोलेस्टिक्स कहते हैं, दिसंबर सोलेस्टिस। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साउथर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मैनलैंड। यानी कि जो साउथर्न मोस्ट यानी कि जो इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है उसका यानी कि जो लैटिट्यूड क्या है, तो हम उसका जो पहले हम इसको मैप में देखते हैं। तो मैप में हम देखेंगे इंडिया का जो मैप है उसमें, तो हमें पता चलेगा किस तरह से है। तो साउथर्न मोस्ट बोला गया है, तो साउथर्न मोस्ट ये साउथ नीचे है, तो ये नीचे में है, यहाँ पे नीचे है तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे नॉर्थ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो इसको हम इसके बाद हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है तो यहाँ हमारा 4 का बी का हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या है। वेन वाज इंदिरा पॉइंट सबमर्ज अंडर वाटर। यानी कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कब पानी में पूरी तरह से डूब गया, तो वो था 2004 का जो सुनामी आया हुआ था उसी में पूरी तरह से वो डूब गया। इसके बाद हम देखेंगे 6 क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम लैग इज़। यानी कि जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो यानी कि टाइम का डिफरेंस है वो कितना आवर्स का है, तो वो है 2 आवर्स। तो यानी कि जो 2 आवर्स का जो डिफरेंस है उसको यानी कि इक्वल करने के लिए इंडिया ने हम लोगों ने यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लिया जो यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। तो इसके बाद हम देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। वाट इज़ द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंट है वो इंडिया का कितना है। तो इसको हम मैप में अगर हम देखेंगे तो इसको हम इससे हमें पता चल जाएगा कितना है। तो ये हमारा मैप आ गया है इंडिया का। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ बताया गया है, तो नॉर्थ ऊपर हो गया, तो यहाँ से और जो साउथ है यहाँ तक यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। तो और इसके बाद हम देखेंगे ईस्ट से वेस्ट है तो वो है 2933 किलोमीटर। तो इसका जो नॉर्थ और साउथ का हो जाएगा 3214 किलोमीटर। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे
एट क्वेश्चन क्या है? तो एट क्वेश्चन है द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो इंडिया का जो लैंड मास का जो एरिया है वो कितना है? तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो अब इसको हम देखते हैं, यानी कि कौन कौन सबसे ज़्यादा, यानी कि जो एरिया है वर्ल्ड का, कंट्री का। तो इसका हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट आता है वो है रसिया। फर्स्ट रसिया का कितना है? 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है यूएसए, उसके बाद है चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद है इंडिया। इंडिया जो है सेवेंथ लार्जेस्ट है। तो इसके बाद हम देखते हैं नाइन क्वेश्चन क्या है। तो हम नाइन क्वेश्चन को देखेंगे। वाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो क्या है? तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। सी आंसर हो जाएगा। तो हम इसको अगर मैप में हम देखेंगे तो मैप में देखेंगे तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। तो ये यहाँ पे हमें पता चल गया, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो है यही स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है। तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसके बाद हम देखते हैं टेंथ क्वेश्चन क्या है। तो टेंथ हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या है? यानी कि जो लैटिट्यूडनल यानी कि जो वर्टिकल, यानी कि नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंट है वो कितना है? तो नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंट है वो है, हम इसको यानी कि हम देखते हैं मैप में देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। यानी कि जो इसका ए आंसर हो जाएगा ए। तो ये हमारा 88 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। तो इसको हम अगर हम मैप में देखेंगे तो मैप में देखेंगे तो यहाँ पे है इंडिया, और यहाँ पे इसको हम मैप को थोड़ा और छोटा करते हैं। तो छोटा करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 डिग्री, यानी कि जो नॉर्थ से साउथ का जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो यही हम इसके बाद हम देखते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन क्या है। तो इलेवेंथ क्वेश्चन है द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज, यानी कि जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड का वो क्या है? यानी कि जो इंडिया का जो सबसे साउथ का जो पॉइंट है वो क्या है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। डी आंसर हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट है। जो इंदिरा पॉइंट है वो 2004 के जो सुनामी आया था उसमें पूरी तरह से वो डूब गया। इसके बाद हम देखते हैं ट्वेल्थ क्या है। विच कंट्री शेयर्स लैंड बाउंड्री विद इंडिया इन द वेस्ट, यानी कि जो कौन सा कंट्री है जो वेस्ट की जो डायरेक्शन में इंडिया का लैंड बाउंड्री शेयर करता है? तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हम यहाँ पे सबसे पहले इसको हम मैप में देखेंगे। तो मैप में हम इस तरह से देखेंगे तो ये था वेस्ट में, तो वेस्ट में तो यहाँ पे ये पाकिस्तान है। तो ये हमारा पाकिस्तान आंसर हो जाएगा। और जो नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो नॉर्थ वाला में कंट्री है वो है नेपाल भी है, इसी तरह से है। इसके बाद हम देखते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। विच कंट्री वाट इज इंडियन स्टैंडर्ड वाट इज IST, यानी कि जो IST जो है उसका यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा या एब्रीवेशन कहे तो क्या होगा? तो उसका जो एब्रीवेशन होता है वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी के जो है यानी कि जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम लैग था वो 2 आवर्स का था। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आने से ही उसका टाइम लैग है वो
अब इक्वल हो गया, यानी कि जो अब टाइम डिफरेंस अब नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या है। वाट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड का कैपिटल क्या है। तो अंडमान और निकोबार का कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद हम देखेंगे 15th क्वेश्चन क्या है। 15 क्वेश्चन, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज, यानी कि जो ईस्ट से वेस्ट का जो एक्सटेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है। तो वो है 2933 किलोमीटर्स। तो इसको हम मैप में देखते हैं। तो मैप में हम देखेंगे तो यहाँ पे आ गया ये मैप। तो ये ईस्ट ईस्ट से यानी कि जो वेस्ट है, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो इसका जो यानी कि जो ये डिस्टेंस है, यानी कि ये लेंथ है, वो है 2933। इसके बाद हम देखते हैं फिर 16th क्वेश्चन क्या है। 16 क्वेश्चन, तो 16 क्वेश्चन को हम देखते हैं। इंडिया लाइज इन विच ऑफ द हेमिस्फीयर, इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में लाई करता है, वो है नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी कि जैसे अगर हम वर्ल्ड का जो अगर मैप हम देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इंडिया है वो इंडिया लाई करता है, वो यहाँ पे लाई करेगा, इसी के जो बीच में लाई करेगा। इधर एशिया है ना, इसी इधर लाई करेगा, क्योंकि नॉर्थ यहाँ पे ऊपर है। तो यहाँ पे जो इधर तो साउथ हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे इंडिया होगा। और ईस्ट के साइड में तो यहाँ पे ईस्ट इधर भी है, तो यहीं पे इंडिया यानी कि लाई करता है। इसके बाद हम देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या है। द द ट्रॉपिक ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो उसका हमारा आंसर हो जाएगा ओडिशा। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। और कौन कौन से ऐसे स्टेट है जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, वो है, उसको हम मैप में देखते हैं। तो मैप में हम देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। तो ये हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि जो 7 स्टेट है उससे होकर गुजरती है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन क्या है। तो 18 क्वेश्चन को हम अगर देखेंगे तो वो 18 क्वेश्चन, द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, यानी कि जो वेस्ट का जो पॉइंट है इंडिया का, उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है। तो उसका जो लॉन्गिट्यूड है 18 क्वेश्चन है। तो उसका जो वेस्टर्न मोस्ट, तो इसको हम सबसे पहले हम देखेंगे मैप में। तो यहाँ पे था जो वेस्टर्न मोस्ट, तो वेस्टर्न मोस्ट को हम मैप में लाएंगे, वेस्टर्न मोस्ट। तो ये मैप आ गया। और मैप में हम देखते हैं यहाँ पे, तो वेस्टर्न मोस्ट में है, ये तो है यहाँ पे क्या है 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे नॉर्थ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या है। तो 19 क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि जो ईस्ट का जो यानी कि जो डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में वो कौन सा स्टेट है जिसका जो सबसे ज़्यादा वो कोस्ट लाइन है। तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन में, इंडिया का जो ईस्ट वाला जो स्टेट है उसमें जो आंध्र प्रदेश है उसका सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है। तो इसको हम मैप में अगर हम देखेंगे तो मैप में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ईस्ट वाला पॉइंट है, यानी कि
ये तो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ही हैं जिनका सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन यानी कि जो समुद्र वाला यानी कि इलाका पड़ता है इन्हीं के, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के। इसके बाद हम देखते हैं, तो इसके बाद क्वेश्चन क्या है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज, यानी कि जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया का कितना है, तो वो है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, अबाउट 30 डिग्री है, यानी कि लगभग में 30 डिग्री ही है। तो इसको हम अगर हम मैप में देखेंगे, तो मैप में हम देखेंगे तो यहाँ पे है 68 डिग्री है और यहाँ पे 97 डिग्री है, 97 डिग्री, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अबाउट 30 डिग्री ही आएगा, और 37 डिग्री यहाँ पे है, और यहाँ नीचे कितना है, यहाँ पे 8 डिग्री है, अगर इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अबाउट 30 डिग्री ही आएगा। तो इसी के कारण ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया का 30 डिग्री है। इसके बाद हम देखेंगे फिर क्या क्वेश्चन है, का कावारती, कावारती इज सिचुएटेड इन, कावारती है जो किस में सिचुएटेड है, तो कावारती जो सिचुएटेड किस में है, तो वो तो है लक्षद्वीप का कैपिटल है, तो लक्षद्वीप में ही होगा, तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा 21 का डी। इसके बाद हम देखते हैं 22, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज़ द डेंस लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया जो वर्ल्ड के जो कौन सा पोजीशन रखता है वर्ल्ड में, तो वो है 7th, यानी कि जो एरिया के, अगर हम एरिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो, और पॉपुलेशन में सेकेंड है। इसके बाद हम देखते हैं 23, स्वेज कनाल वाज ओपनेड इन द ईयर, यानी कि जो स्वेज कनाल था वो कब खोला गया, तो वो 1869 में खोला गया, 1869। इसका जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा 1869, 17 जून 1869 हो जाएगा, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और स्वेज कनाल का जो खोलने से इंडिया और यूरोप का जो डिस्टेंस था वो डिक्रीज हो गया 7000 किलोमीटर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे 24, 24 है टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन मेन लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज, तो इसका जो है वो है 7516.6 किलोमीटर, यानी कि जो इसका जो बी आंसर हो जाएगा। ये जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन यानी कि जो समुद्र वाला यानी कि जो समुद्र से जो घिरा हुआ इलाका है यानी कि जो वो, और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार का जो एरिया है वो जो कोस्ट से घिरा हुआ है उसका जो एरिया है वो इन यानी कि जो पूरा इंडिया और अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप का मिलाकर वो है 7516.6 किलोमीटर अबाउट। इसके बाद हम देखेंगे 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन है इंडिया हैज़ गोट डैंस नंबर ऑफ स्टेट एंड डैंस नंबर ऑफ यूनियन टेरिटोरी, तो इंडिया का जो कुछ दिन पहले अभी चेंज हुआ है तो वो है अभी है जो 29, अभी जो है वो है 28 स्टेट, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरी है, तो अब चेंज हो गया है। और अगले वीडियो में हम फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।